हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ क्योंकि मैं पहुँच चुकी थी जिब्बी। तो ये जिब्बी का हमारा फर्स्ट डे है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा विद दिस ब्यूटीफुल डॉग जिसने हमारा स्वागत किया है आते ही। तो हमने यहाँ से एक टैक्सी बुक की, सॉरी कार बुक की। तो आप अपने हिसाब से पर्सन्स कितने आप लोग हैं उस हिसाब से कार बुक कर सकते हैं। हमारा जैसे किराया इसने 1500 रुपये लिया था 4 जनों का। तो हम यहाँ से पहुँच चुके थे प्यारे से एक हॉस्टल में जो कि एकदम मार्केट के बीचों बीच था। तो उन्होंने भैया ने बताया कि थोड़ा हमने जिस साइड से रूम बुक किया था वो थोड़ा सही नहीं हुआ था, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। और यकीन मानिए ये है हमारा एक प्यारा सा वॉशरूम जहाँ पे प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। जैसे हॉस्टल्स में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें होती है, जैसे पेंटिंग देखिए, छोटी छोटी हैं बट बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो उन्होंने हमें बोला कि थोड़ी देर वेट करने के बाद उन्होंने हमें रूम दिखाया। तो रूम के बाहर का ये नज़ारा था जो कि बहुत सुंदर था और हमें लगी थी भूख। ये है, पता है आपको ये क्या है? ये एक छोला कुलचा है। तो हमने छोला कुलचा खाया यहाँ का यूनिक सा। और फिर यहाँ की एक आंटी है जो कि बहुत पास में ही है, उन्होंने राजमा चावल खिलाया हमको। मतलब सॉरी, खिलाया नहीं, हमने वहाँ जाके खाया क्योंकि वहाँ का राजमा चावल फेमस होता है। देन हम अपने रूम में आ गए थे और रूम बहुत अच्छा था, डिसेंट और बहुत प्यारा था। तो हमने सोचा यहाँ से तैयार होके निकलते हैं घूमने की ओर। तो आज के दिन हम दो जगह घूमेंगे, मिनी थाईलैंड एंड जिब्बी वाटरफॉल। पहले चलेंगे जिब्बी वाटरफॉल। तो हम यहाँ जब हॉस्टल से निकले तो थोड़ा सा ट्रैक कह सकते हैं, 1 डेढ़ 2 किलोमीटर का है। लेकिन ट्रैक भी इतना जब सुंदर हो तो आप कितना भी दूर चल सकते हैं। तो यहाँ पे समथिंग 20-30 रुपए का टिकट है। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद ये जिब्बी वाटरफॉल यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी सारी हरियाली है, कितने सारे यहाँ पे फ़ोटोशूट के स्टॉप्स हैं कि आप यहाँ पे खड़े होकर आराम से फ़ोटोशूट करवा सकते हैं। और हमारे हस्बैंड को थोड़े पेट्स का बहुत शौक है, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा इनके साथ फ़ोटोशूट करवाया। लेकिन मेरे को भी बोला फ़ोटोशूट करवाने के लिए, लेकिन आप देखिए मैं कितना डरती हूँ इन सब चीज़ों से। तो मैंने बोला मेरे को तो नहीं कराना है पे भाई। ये है तो इसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट मतलब ये है जिब्बी वाटरफॉल। तो यहाँ पे मैंने सुना मतलब बारिश अभी कम हो रखी थी तो इसलिए वाटरफॉल थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ का वो जो वाटरफॉल है इससे भी ज़्यादा होता है जब बारिश होती है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट कराए और हम यहाँ से निकल गए। यहाँ का जो फेमस फूड है वो है सिड्डू। तो हमने सोचा चलो सिड्डू खाया जाए, तो भैया ने हमें चेरी फ्री में दे दी, लो चेरी खाओ आप लोग। तो यहाँ पे मैंने तो फ़ैन खाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। यहाँ ज़बरदस्ती थोड़ी सी फ़ोटोशूट करवा ली और फिर हमारा आ गया सिड्डू जब तक। तो मैंने सोचा सिड्डू का रिव्यू दे दिया जाए आपको। यहाँ पे इन्होंने इसका चटनी दी थी, आई थिंक ये राइस का बना हुआ है और इसके अंदर कुछ स्टफ़ है। तो हम तो है भैया राजस्थानी प्योर, तो हमें बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद है, तो हमें सो लगा, मतलब ज़्यादा खास नहीं लगा। और फिर हमने बनाई मैगी, सॉरी मंगाई मैगी और मैगी खाई। पहाड़ों में आते हैं तो मैगी ज़रूर खानी होती है। यहाँ के जो डॉग्स थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे जो हमें ड्रॉप करके आ रहे थे। जो हम गए मिनी थाईलैंड इस नेक्स्ट पॉइंट पे, तो उससे पहले हमने थोड़ा से खाए फ्रूट्स, और क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जब मिनी थाईलैंड जाएंगे तो थोड़ा सा ट्रैक है वहाँ पर भी, 1 किलोमीटर समथिंग का। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, लेकिन जो वहाँ का व्यू है वो देखने के लिए वो ट्रैक बहुत ज़्यादा छोटा है। सो ये देखिए, ये है इसका मेन व्यू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बड़ी शांति थी, मतलब कम लोग थे। तो बहुत ऑफ बीट जगह के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ये बहुत सुंदर जगह थी। तो यहाँ पे थोड़ा पानी वाली जगह भी है जहाँ पे आप बैठ के फ़ोटोशूट भी करा सकते हैं, आराम से बैठ भी सकते हैं शांतिपूर्वक, अगर आपको शांति पसंद है तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे। यहाँ पे देखो कि तो पानी कितना सुंदर लग रहा है ये। तो यहाँ हम थोड़ी देर बैठे और फिर हम यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधा चले गए अपने हॉस्टल की और हॉस्टल में हमने थोड़े से यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे गेम्स भी थे। तो हमने थोड़ा जीरो कट्टस खेला और बचपन की याद आ गई हमें, और थोड़ा सा पोल खेला जिसमें हम जीत गए। और अब हमारा जो नेक्स्ट डे है वो मैं कल बताऊँगी। तो इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देन सब्सक्राइब मी। ओके बाय।